आज मैं आपको क्लास 9 से संबंधित चैप्टर 10 वृत्त से संबंधित कुछ सम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुने और समझें। तो एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। उसमें कहा गया है कि दो सर्किल दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम दो सर्किल बनाते हैं। एक की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। ये O हो गया, ये O डैश हो गया और एक की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इनकी जो केंद्रों की जो दूरी दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो दूरी दी गई है वो 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें पूछा गया है कि कॉमन चौड़ यानी कि जो कॉमन जीवा है इसको हमें ज्ञात करना है। अब हम इसमें लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर हम L मान लेते हैं, यहाँ M मान लेते हैं, यहाँ पर O और ये O डैश हो गया। फाइंड क्या करना हमें L और यहाँ कुछ भी ले लो L M, यहाँ S ले लेते हैं। तो हमें L S जो है फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट कहाँ किसी पॉइंट M पर कर रहे हैं। और इसके बाद दोनों इनकी जो दूरी है दोनों वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दी है। इसमें पूछा कि इसकी कॉमन चौड़ जो जीवा दी गई है उसको ज्ञात करना है। कॉमन जीवा कौन सी होगी इसमें L है, इसको हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ देखेंगे ये LM इस पर जो है परपेंडिकुलर लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। O डैश पूरा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं O डैश इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देखेंगे O डैश M को हम मान लेते हैं। O डैश M इक्वल टू हमने मान लिया यानी कि x सेंटीमीटर। तो ये हमारा OM हो जाएगा। तो OM हो जाएगा पूरे O डैश से हम कितना घटा देंगे माइनस O डैश M को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x और सेंटीमीटर। यदि हमने इसको x माना है तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा। अब हम इसमें दो त्रिभुज बनाते हैं। देखो देखिएगा, अब हम इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं LMO। इसमें हमने लिख दिया यानी कि त्रिभुज LMO में। तो LMO में निकालेंगे तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब हो गया 90 डिग्री का हो गया। समकोण के सामने की भुजा हमेशा समकोण पर होती है तो ये कम हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो LM का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OL का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। मतलब कर्ण का जब लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ पर LM निकाला हमने, LM का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। तो LM का स्क्वायर इक्वल टू OL का मान दिया है 5 ऊपर स्क्वायर और OM का दिया है यानी कि 4 माइनस x का स्क्वायर। अब हम यहाँ करेंगे LM का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस x स्क्वायर माइनस का हो गया ये 8x। ये कैसे हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया
जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी प्रकार से हमने 4 माइनस x का होल स्क्वायर लगा दिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x का हो गया x स्क्वायर और इसका दुगना हो जाएगा माइनस का 8x, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ यूज किया है। अब यह करेंगे यानी कि ln का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 16 माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस का 8x। अब यहाँ करेंगे यानी कि 25 में से 16 को घटा देंगे तो 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हो जाएगा ln का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर और प्लस का 8x। इसको हमने बना लिया समीकरण 8। इसी तरह से सेम प्रोसेस अपनाएंगे इसमें भी इस त्रिभुज में। तो हमने लिख दिया अभी कौन सा त्रिभुज ले लिया था LMO, मतलब LMO। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं LMO डैश, वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ हमने लिख दिया त्रिभुज LMO डैश में। अब त्रिभुज LMO डैश में जब करेंगे तो इसमें भी वही हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इसमें भी हम लंब निकालेंगे तो लंब निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ भी ln का स्क्वायर निकालेंगे इक्वल टू LO डैश का स्क्वायर माइनस m या O डैश m का स्क्वायर। ln का स्क्वायर इक्वल टू LO का मान कितना है 3 ऊपर स्क्वायर माइनस इसका कितना माना था अपना x ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ ln का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 का यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखेंगे यहाँ भी लंब की वैल्यू ये निकली है और यहाँ भी ln की वैल्यू ये निकली है। तो ln दोनों में इक्वल है तो ये चीज इक्वल किसकी हो जाएगा इस चीज के हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर या समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे तो ये दोनों बराबर है तो ये वैल्यू भी बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 9 माइनस x स्क्वायर प्लस का 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ देखो 9 से भी 9 कैंसिल हो जाएगा, x से भी x कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा अपना 0 जाएगा उधर। तो 8x इक्वल टू क्या बचा 0 कुछ नहीं हुआ तो x इक्वल टू हो गया 0 अपॉन और 8 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। जब x की वैल्यू 0 हो गई तो इसको हम निकालेंगे इसका मान किसी भी उसमें पुट अप कर दीजिएगा। मान लो हम इसको किसी भी समीकरण में पुट अप कर देते हैं या इसमें कर दीजिएगा। x का मान हमने यहाँ लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान हमने समीकरण 2 में रखा तो ये ln का स्क्वायर इक्वल टू कितना इसमें भी रख देंगे लेकिन इसमें रखेंगे तो सॉल्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा इसलिए ये छोटा समीकरण इसमें रख देते हैं, इसमें नहीं रखने से निकल आएगा। तो ln का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया यहाँ 9 माइनस x स्क्वायर दिया था तो ln का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस और यहाँ 0 2 पर स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ln का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9। तो ln निकालेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर अपना कौन सा निकला ln। तो ln इक्वल टू कितना है ms के है तो हम लिखेंगे यहाँ ln इक्वल टू कितना दिया है यानी कि sm के। तो पूरा जब ls निकालेंगे तो ls इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ln इक्वल टू 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। तो हमें
कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसको बताते हैं। इसी एक्सरसाइज से संबंधित 10.4 से संबंधित एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उसको देखें। एक्सरसाइज 10.4 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, पहले इसको थोड़ा समझना है अच्छे से। क्या दिया है इसमें, एक सर्कुलर पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी जो रेडियस त्रिज्या दी गई है 20 मीटर और सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में दिया है जिसमें 3 बच्चे हैं जिनका नाम अंकुर, साहिल और डेविड। बात थोड़ा ध्यान से समझें। एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी पूरी जो दूरी है सेंटर से वो 20 मीटर है और उस 20 मीटर की दूरी पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं जिनका नाम है अंकुर, साहिल और डेविड। देखो बना के बताते हैं। जैसे हमारा एक सर्कुलर पार्क हो गया, और इस सर्कुलर पार्क पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। एक का नाम हो गया अंकुर, अंकुर को हमने ए से मान लिया। दूसरा बॉय है साहिल, साहिल को हमने एस से मान लिया। और तीसरा जो बच्चा है डेविड, जिसको हमने डी पर मान लिया। अब ये तीनों बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं एक सर्कुलर पार्क में, और यहां से जो सेंटर है, यहां से जो दूरी दी गई है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। इनकी जो दूरी है इधर भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 मीटर ये हो गई और 20 मीटर ये हो गई। अब यहां तो नहीं मान सकते हैं इसको, 20 मीटर ये हो गई और 20 मीटर ये हो गई। अब हमने इसको यहां से एक चौड़ खींच दी तो ये 20 हुई, ये 20 हुई, ये 20, ये 20 तो नहीं होगी। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि ये सभी जो है एक टेलीफोन खिलौना लिए हैं और एक दूसरे से जो है बात कर रहे हैं। एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इसमें पूछा कि जो खिलौने की जो डोरी है, स्ट्रिंग है, उसकी दूरियां कितनी होगी। इस क्वेश्चन को फिर से समझें। एक 20 मीटर का कोई एक पार्क है और उस पार्क की बाउंड्री पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, अंकुर, साहिल और डेविड, और तीनों जो है एक टेलीफोन का खिलौना लिए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के साथ साथ जो है ये एक तार से जो है कनेक्ट है। तो उसमें पूछा जो इनकी जो बीच की जो डोरियां हैं तीनों के मध्य में, उनकी लंबाई कितनी होगी। हमें निकालना क्या है, चाहे एस डी निकाल लो, चाहे ए एस निकाल लो, चाहे ए डी निकाल लो। अब हम यहां देखेंगे इसमें कि ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी, मतलब तीनों की दूरियां क्या है, बराबर है। अब इसमें देखेंगे कि इसको हम यहां m मान लेते हैं और m के साथ साथ या ये तो सेंटर है तो o मान लें इसको, ये o हो गया, ये हमारा m हो गया। अब जो am है वो कहां से निकल रहा है, o से होके निकल रहा है। am वृत्त के केंद्र o से होकर निकलता है, इसलिए जो am है एच डी पर लंब हो जाएगा, इसलिए
ए एम लंब हो जाएगा एस डी पर। अब यहाँ ये भी देखेंगे कि जब ये तीनों बराबर हैं ए एम एच डी और ए डी, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो हम यहाँ देखेंगे यानी कि त्रिभुज ए एच डी एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें मान लेते हैं, माना ए एस बराबर 2x मीटर मान लिया। यदि हमने ए एस 2 मीटर माना तो एच डी भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। और एस एम निकालेंगे तो एस एम इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है जीवा को समद्विभाजित करता है। ओ एम इस पर जो लंब है, तो ए ओ एम जीवा पर लंब है, तो जीवा कौन सी हो गई? एच डी हो गई, क्योंकि बराबर भागों में इसको बांटता है। एक प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यदि हमारा एच डी कितना दिया है? एच डी भी हमारा हो गया 2x मीटर, तो एस एम कितना हो जाएगा? 2x/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? x मीटर। अब हम त्रिभुज बना लेते हैं ए एम एस। इसमें हमने लिख दिया यानी कि समकोण त्रिभुज ए एम और एस में। जब समकोण त्रिभुज ए एम एस में हो गया तो समकोण यहाँ बनेगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी और ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हम जब इसको निकालेंगे ए एम को निकालेंगे, किसको निकालेंगे? ए एम को। तो ए एम को निकालेंगे तो किसका करेंगे? कर्ण में से आधार को घटा देंगे। कर्ण कौन सा हो गया? ए एस। तो यहाँ पर हो गया अपना ए एस का स्क्वायर माइनस का एस एम का स्क्वायर। तो यहाँ ए एम का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका ए एस की वैल्यू कितनी है? 2x पर स्क्वायर माइनस x पर स्क्वायर। तो यहाँ ए एम का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 4x में से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर, तो ए एम निकालोगे तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो रूट का यानी कि इसका 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो यहाँ कितना लेंगे? रूट 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? x। ये मीटर कितना निकल आया। तो हमारा ये ए एम कितना हो गया? ए एम हमारा हो गया रूट 3x मीटर। अब यहाँ देखेंगे ओ ए की दूरी कितनी है? 20 मीटर, क्योंकि ये तो सेंटर से है। अब हम इसको निकालेंगे, इसको ओ एम को। तो हमारा ये ओ एम कितना हो जाएगा? देखिए ओ एम हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ये पूरी अपनी कितनी निकली दूरी? ए एम रूट 3x मीटर और ओ ए की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। और जब ओ एम निकालेंगे तो इस पूरे में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि रूट 3x माइनस 20 मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा। हमारी ये पूरी दूरी हमने ए एम कितना निकाला है? रूट 3x मीटर और ओ ए कितना दिया है? 20 मीटर। तो हम इस पूरे में से यदि हम इसको घटा देंगे तो कौन सी दूरी हो जाएगी? ये ओ एम निकल आएगी। अब हम त्रिभुज कौन सा बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज ओ एम एस में। तो हमने यहाँ लिख दिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इधर लिख लीजिएगा, चलिए लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम एस में। फिर हम देखेंगे ओ एम निकालेंगे तो ओ एम लंब है हमारा, ओ एम लंब है। और या एस एम निकालो, उस किसी को भी निकालो,
यदि हम इसको निकालते हैं, आधार को निकालेंगे तो कर्ण में से लंब को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ एस एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। तो यहाँ एस एन का स्क्वायर, एस एम अपना कितना दिया है, एस एम तो अपना एक्स माना था, देखो एक्स एम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, और ये कितना दिया है ओ एस कितना दिया है 20 के ऊपर स्क्वायर माइनस ओ एम कितना दिया है, तो ओ एम दिया √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, ये 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400 माइनस, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 3x स्क्वायर। इसके बाद इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 400 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बिटवीन 40 यानी कि 40 रूट और 3x कितना ये हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यानी कि 400 माइनस 3x स्क्वायर, और ये भी माइनस कितना हो गया 400 और ये प्लस कितना हो गया 40 रूट 3x। अब यहाँ देखेंगे 400 से ये 400 कैंसिल हो जाएगा। अब 400 से 400 कैंसिल हो गया। अब यहाँ निकालेंगे, ये दिया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर दिया, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यानी कि 40 और रूट कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 रूट 3x। अब इसमें हम 4 कॉमन ले लो या फिर उसका डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और रूट 3x। एक मिनट को थोड़ा सा इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर कर लेते हैं कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का इसको इधर लाएंगे तो 40 रूट 3 और x इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब हम यहाँ कितना कॉमन ले लेते हैं 4x हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा x माइनस यानी कि 40 रूट 3 और इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि 4x इक्वल टू 0 भी कर देंगे और ये इक्वल टू 0 भी कर देंगे तो